नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार मौर्य आप सभी का वेस्टर्न क्लासेस में दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए गिरोह के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि यहाँ से हर एक एग्जाम में गिरोह से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आता है। लेकिन हाथ जोड़कर विनती करता हूं आपसे कि वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइबर और शेयर कर देना। तो चलिए हम चलते हैं गिरोह की ओर। अब देखिए, पहले समझ लेते हैं सौरमंडल। अब देखिए, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? ओनली 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं 8 ग्रह वे कौन कौन से हैं जो कि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं बुध। बुध क्या है? हमारा सबसे पहला ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। हमारी सौर मंडल में केवल 8 प्रकार के ग्रह हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले बुध। अब देखिए, बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है और सबसे छोटा ग्रह है। बुध क्या है? सबसे छोटा ग्रह है और बुध के पास कोई भी उपग्रह भी नहीं है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है और 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरे 88 दिन में एक चक्कर पूरा कर देता है। लेकिन सबसे ज़्यादा सर्वाधिक गति है ना, वो किसकी है? बुध की। लेकिन फिर पूछा जाता है पेपर में कि सर्वाधिक घनत्व किसका है, यानी कि घनत्व किसका है सर का? इसका घनत्व है 5.5 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुध का सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, तो सूर्य। सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो बुध, इसका घनत्व पूछा जाए तो बुध। ठीक है, अब देखते हैं हम शुक्र के बारे में, यानी कि शुक्र या वीनस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के नज़दीक कौन सा ग्रह आता है, तो पृथ्वी के नज़दीक सबसे ग्रह कौन सा है? शुक्र। ठीक है, फिर अब देखिए 243 दिनों में शुक्र एक पूरा चक्कर करता है। किसका? सूर्य का। शुक्र एक चक्र पूरे 43 दिनों में करता है। ठीक है, और सभी ग्रहों के विपरीत पूरब से पश्चिम एक विपरीत चक्कर लगाता है, यानी कि सब तो पश्चिम से पूरब घूमते हैं और शुक्र हमारा पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, अगर पूछा जाए सांझ का तारा, भोर का तारा, तो चमकीला ग्रह भी कहते हैं इसको, सांझ का तारा भी और भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक है, फिर आता है मंगल ग्रह। अब देखिए मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो कि पृथ्वी के समान है। ठीक है, हम पूछते हैं कि पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन किस पे पाए जाते हैं? मंगल पर। ओलंपिया मैसी ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? मंगल ग्रह पर। और निक्स ओलंपिया पर्वत कहाँ पाया जाता है? मंगल ग्रह पर। ठीक है, लेकिन इसका घनत्व पूछा जाए तो 3.93 घन सेंटीमीटर का घनत्व। फिर आता है हमारा व्यास। व्यास कितना है? अब देखिए, व्यास है हमारा 6,794। लेकिन कभी कभार ये पूछ लिया जाता है इसके क्वेश्चन में कि मंगल 25 डिग्री कोण बनाता है और ये इसके 2 उपग्रह हैं, डीमोस, फोबोस। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको ग्रह के बारे में, इनके बारे में तो बताया। कितने हो गए? 3 ग्रह हो गए। कितने? 3 ग्रह हो गए। यहाँ से हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर देखते हैं पृथ्वी। अब देखिए पृथ्वी क्या है? हमारा एक ग्रह है और यहाँ से हर एक एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, अब पृथ्वी 23 सही 1/2 झुकी हुई है। कितनी? 23 सही 1/2 अंश झुकी हुई है। लेकिन पृथ्वी जो शुक्र और मंगल के बीच में पाई जाती है। किसके? शुक्र और मंगल के बीच में पाई जाती है। लेकिन 365 दिन, कौन से? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। फिर आगे देखते हैं हम 66 सही 1/2 डिग्री कोण बनाती है हमारी पृथ्वी। इसका जो
अब देखिए पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो गर्त है यानी कि गहराई वाला सागर है वो कौन सा है हमारा 11,033 मारियाना गर्त। और पृथ्वी का ओनली एक उपग्रह है चंद्रमा, पृथ्वी का एक उपग्रह है ओनली चंद्रमा। फिर सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी की सूर्य से दूरी है। ठीक है, फिर आता है सर्वोच्च चोटी। अब देखिए सर्वोच्च चोटी क्या है 8,848 ठीक है मीटर। फिर आता है भूमध्य रेखीय व्यास, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि इनका व्यास कितना है तो 12,755 व्यास है, और ध्रुवीय व्यास पूछा जाए तो 12,714 इसका व्यास है। ठीक है, फिर कभी कभार ये पूछा जाता है यानी कि 1 घंटे में कितना चक्कर लगाती है, यानी कि 1 घंटे में यानी कि 23 घंटे 56 मिनट 9.4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। फिर पृथ्वी एक हमारा ऐसा ग्रह है जिस पर 71% जल है और 29% स्थल। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। वायुमंडल ठीक है, वायुमंडल होने के कारण सल्फर डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडल में घने बादल छा जाते हैं। अब आप देखिए पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां मानव जीवन की संभावना पाई जाती है और यहाँ मानव जीवन संभव है। फिर आता है हमारा बृहस्पति यानी कि जुपिटर। ठीक है, कभी कभार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि जुपिटर का व्यास कितना आता है 1,42,984 किलोमीटर। ठीक है, फिर सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, और सबसे तीव्र गति वाला ग्रह बृहस्पति है, और सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो बृहस्पति के 67 ग्रह हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो कौन सा है गैनीमेड। गैनीमेड किसका उपग्रह है बृहस्पति का। ठीक है, आगे देखते हैं हम शनि। अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो बृहस्पति, और सबसे ज़्यादा जो ग्रह हैं वो किसके हैं बृहस्पति के। लेकिन सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है गैनीमेड, लेकिन गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है। फिर देखते हैं हम शनि। अब देखिए शनि का अगर सबसे पहले आपका व्यास पूछा जाता है तो कितना है व्यास 12 लाख। ठीक है, फिर सबसे कम घनत्व जो है हमारा किसका है शनि का, और सबसे ज़्यादा अगर घनत्व पूछा जाए तो पृथ्वी का है। पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा और सबसे कम घनत्व किसका है हमारे शनि का। ठीक है, फिर पीला ग्रह भी कहते हैं शनि के लिए, क्या कहते हैं पीला ग्रह कहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह पहला बृहस्पति और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि। ठीक है, फिर इसके जो उपग्रह हैं वो 62 है, लेकिन टाइटन जो इसका उपग्रह है सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, बलियों की संख्या जो 62 है, इसकी जो बलियों की संख्या जो चारों तरफ यूं करके घूमते हैं ना वो इसके क्या है विलय। ठीक, फिर आता है अरुण। अब देखिए अरुण में क्या है इसकी खोज विलियम हर्शले ने 1781 में की थी। कब की थी 1781 में की थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो झुका हुआ है वो कौन सा है अरुण है, यानी कि 97 डिग्री झुका हुआ है। इसे झुके होने के कारण लेटा हुआ भी ग्रह कहते हैं। लेकिन इसका जो व्यास है वो कितना है हमारा 5,78,000 किलोमीटर है, और इसके ओनली 27 उपग्रह हैं। कितने 27 उपग्रह हैं, और द्रव्यमान पृथ्वी से 14.54 अधिक गुना है। अब देखिए मैंने आपको इन ग्रहों के बारे में तो आपको बताया, लेकिन एक ग्रह रह गया है वरुण। कौन सा ग्रह रह गया वरुण। यहाँ से आपको हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए वरुण। अब देखिए वरुण के ग्रह अगर पूछा जाता है उपग्रह तो वरुण के 14 उपग्रह हैं, लेकिन इसकी जो खोज 1846 में जोहान गाले ने की थी। किसने जोहान गाले ने वरुण की 1840 में खोज की थी। सबसे दूर ग्रह है कौन सा
अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे दूर ग्रह कौन सा है तो वरुण। वायुमंडल में अत्यधिक संघनन पाया जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन हीलियम। और मीथेन गैस के कारण ये हरा ग्रह भी दिखाई देता है। ठीक है, मीथेन गैस के कारण हल्का नीला भी ग्रह दिखाई देता है। मैंने आपको ग्रहों के बारे में बताया। अगर यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस में मिलते हैं, किसी एग्जाम में मिलते हैं, तो सोच लो आपके 4-5 नंबर पक्के हैं। लेकिन वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना। नमस्कार।